हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 2 जो कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है अर्जुन बॉट 4 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। ईच पेंसिल कॉस्ट ₹12 एंड ईच इरेजर ₹5। राइट इन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट ही स्पेंड। एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, सॉल्व करके नहीं लिखना, केवल एक्सप्रेशन लिखनी है। कैन दिस बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का यूज करके इसको हम 2 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अर्जुन बॉट 4 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹12। द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की ₹5 है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लें कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल की। तो लिख लें द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक की क्या है 12 है तो 4 की हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई ₹12, यही हो जाएगी। इसी प्रकार लिख लें द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर की इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ₹5। 1 की क्या है 5 है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट पूछा गया ही स्पेंड, और इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल अमाउंट अर्जुन स्पेंड अमाउंट किस में लिखना है, टोटल अमाउंट अर्जुन स्पेंड लिखना है किस में, इन एक्सप्रेशन में। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो रुपीज़ हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पूछा गया तो 4 मल्टीप्लाई 12 ये हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, टोटल पूछा गया है तो जो इरेजर का भी तो हम ऐड करेंगे ना, प्लस, और इरेजर का कितना है 3 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में तो हमने इस प्रकार से लिख लिया, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्रेशन में पूछा गया, अब आंसर लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। और इसको जो बुक में दिया गया ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई ₹12 1 ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाई ₹5, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन में ये। तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन पूछा गया इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। अब 2 डिफरेंट वेज पूछा गया है कि 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया इसको एक्सप्रेशन में। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन दोनों का कर ले मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 48 और प्लस ये हो जाएगा 15, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग। एक तो हमारा ये हो गया एक्सप्रेशन, ये भी सही है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा इस प्रकार भी सही है और इस प्रकार भी सही है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दूसरा हो गया। तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, 2 डिफरेंट वेज से। तो आंसर में आ जाएगा यस, क्या आ जाएगा यस, ठीक है, ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे पूछा ही गया है केवल, तो हम लोग यस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने दिखा दिया क्योंकि ये होता है, ठीक। दूसरा तरीका, ये एक्सप्रेशन 1 हो गई, एक्सप्रेशन 2 हो गई, एक्सप्रेशन 3 हो गई, क्योंकि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 2 फ्रेंड्स मीनल एंड रिया went for lunch. Each ordered 1 thali and a dessert. A thali cost ₹180 and a dessert ₹90. Write 2 different expressions to represent the total amount they spent together, ठीक है। तो मीनल एंड रिया ने दोनों अलग अलग थाली का ऑर्डर किया, ठीक है, 1 थाली एंड ए डेजर्ट।
थाली की कॉस्ट गिवन है, डिजर्ट की भी कॉस्ट गिवन है। राइट टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशन लिखनी है टू रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट दे स्पेंड टुगेदर। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से लिखना है। जो गिवन था वो तो हमने लिख लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नेम है मीनल एंड रिया। ठीक है, मीनल एंड रिया दोनों ने ऑर्डर दिया, बोथ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर वन थाली एंड ए डिजर्ट इंडिविजुअल, अलग अलग दोनों ने ऑर्डर किया वन थाली एंड ए डिजर्ट का। द कॉस्ट ऑफ वन थाली ₹180, द कॉस्ट ऑफ वन डिजर्ट रुपीज यहाँ पे है 90। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि राइट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट दे स्पेंड टुगेदर, कि उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर कितना अमाउंट पे किया है, तो इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 हम लिख लें, क्योंकि 2 लिखनी है ना, तो इसलिए 1 बताना पड़ेगा और फिर सेकेंड बताना पड़ेगा। तो देखो, जब दोनों ने अलग अलग ऑर्डर दिया, इसके मतलब ऑर्डर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर 2 हो गए, नंबर ऑफ ऑर्डर 2 हो गए, नंबर ऑफ 2 ऑर्डर हो गए, तो इसके मतलब 1 ऑर्डर में था कितना, थाली एंड डिजर्ट, तो 2 ऑर्डर में कितना होगा, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग देन 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे किसमें, थाली में 180, फिर ऐड कर लें, फिर हम क्या करें, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर लें, डिजर्ट में कर लें, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 180 प्लस 2 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, ये तो एक्सप्रेशन ही हो जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगी। दूसरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, कि 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर लें, जैसे इसमें किया इसमें किया, 2 कॉमन ले लें यहाँ, तो ये हो जाएगा किसमें 180 और प्लस 90, ऐसे भी हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ये दूसरी एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और आपके बुक में क्या है, ये वाली फर्स्ट लिख दीजिए, ये वाली सेकंड लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही लिख दीजिएगा, या इसको फर्स्ट लिख लें सेकंड लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 2 एक्सप्रेशन पूछेंगी थी, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। अब यह बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16। ठीक है, ए स्कूल प्लांटेड 7 rows ऑफ सनफ्लावर्स विद 6 प्लांट इन ईच रो एंड 5 rows ऑफ tulips with 6 plants in each. Write 2 different expressions to show the total number of plants. ये यहाँ पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए तो कहा गया है स्कूल ने प्लांट के 7 rows ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर कितनी रोज बनी हुई, 7, और ईच रो में कितने प्लांट हैं सनफ्लावर के, 6 प्लांट है, ईच रो में 6 प्लांट है, और नंबर ऑफ रोज है कितनी, 7। इसी प्रकार से इसमें 5 rows ऑफ टुलिप्स की हैं विथ 6 प्लांट इन ईच रो, मतलब टुलिप्स की कितनी रोज हैं, 5 है, और ईच रो में कितने प्लांट हैं, 6 प्लांट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जो गिवन था ना वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। नंबर ऑफ रोज ऑफ सनफ्लावर 7 है, और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर की रो में नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, 6 है, ईच मतलब ईच रो में। नंबर ऑफ रोज ऑफ टुलिप्स के 5 है, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो ऑफ टुलिप्स के 6 है। इससे क्या लिखने से थोड़ा सा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है साहब, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट पूछे गए और यहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो ऑफ सनफ्लावर के 6 हैं, और रो कितनी है हमारे यहाँ पे 7 है, तो 7 में कितने होंगे, एक रो में तो 6 है, तो 7 रो में कितने होंगे, तो 7 रो में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एक्सप्रेशन 1 क्या लिख लेंगे, 7 रो हो गई और एक रो में कितने हैं, 6 है, ये हो गया 1 ब्रैकेट प्लस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई, और 1 ईच रो में टुलिप्स के कितने प्लांट है, 6 है, ये लिख लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो गई एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड लिखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, क्योंकि हर एक रो में कितने, टुलिप्स में के हर एक रो में कितने 6 प्लांट है, उसी प्रकार से सनफ्लावर के भी हर एक रो में कितने 6 प्लांट हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई, अब सनफ्लावर के कितने प्लांट हैं, 7। ठीक है,
और प्लस ऐड कर लेंगे, कोई टोटल पूछा गया टोटल, ठीक है, टोटल मीन्स प्लस, ठीक है। और इसके टुलिप्स के कितने हैं 5, ये लिख लिया, और 6 का मल्टीप्लाई करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, प्लस साइन लग गया, 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका केवल चेंज हुआ है, तो एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन 2 पूछा गया, तो इसलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज होगी, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, एक ये एक्सप्रेशन हो गई, एक ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस अन्ना लास्ट ईयर। कितने कितने कॉइन्स दिए, 100 कॉइन्स दिए उसने प्रिंसेस एल्सा एंड 100 कॉइन्स दिए उसने प्रिंसेस अन्ना, ठीक है, लास्ट ईयर। प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड डबल हर कॉइन्स। एल्सा ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो कॉइन गिवन थे उसको, ठीक है, उससे उसके कॉइन्स कितने हो गए, डबल हो गए, ठीक है। प्रिंसेस अन्ना बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। अन्ना ने क्या किया, ज्वेलरी परचेज कर ली, अब उसके पास कॉइन कितने बचे, हाफ बचे। राइट इन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस अन्ना टुगेदर है। क्वेश्चन नंबर 17 जो गिवन था हमने वो यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। क्वीन आलिया गेव क्या दिया, 100 कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 कॉइन्स टू प्रिंसेस अन्ना, ठीक है। प्रिंसेस एल्सा के बारे में, प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, स्टार्टेड ए बिजनेस, स्टार्ट किया, एंड डबल हर कॉइन, और कॉइन हो गए उसकी डबल। आफ्टर दैट नाउ प्रिंसेस एल्सा हैज कॉइन, अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए एल्सा के पास, 2, क्योंकि डबल हो 2 मल्टीप्लाई 100 तो उसको मिले थे, ठीक है, आलिया ने दिए थे। प्रिंसेस अन्ना ने क्या किया, बॉट ए ज्वेलरी एक परचेज कर ली, एंड नाउ प्रिंसेस अन्ना हैज कॉइन हाफ ऑफ द कॉइन, जो उसके पास कॉइन्स थे उसका हाफ है उसके पास, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 100 थे, उसका हाफ उसके पास बचा हुआ, क्यों बचा हुआ, क्योंकि उसने हाफ का क्या परचेज कर लिया, ज्वेलरी, ठीक है, तो 100/2 लिख दिया। अब यहाँ एक्सप्रेशन लिखनी है, किसमें लिखनी, प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस अन्ना टुगेदर हैव गोल्ड कॉइन, ठीक है, टुगेदर हैव गोल्ड कॉइन, इस पे लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एल्सा, तो एल्सा के पास कितने कॉइन थे, 100, उसका बिजनेस क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, प्लस फिर क्या किया, अन्ना की बात करें, अन्ना ने क्या किया, अन्ना के पास कितने कॉइन बचे, यही तो कॉइन की बात हुई, ज्वेलरी तो पूछ नहीं, केवल कॉइन कितने पूछी, अब अन्ना के पास हाफ है, तो देन 100/2 ये हो जाएगी एक्सप्रेशन, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स हैज 10 बंडल्स ऑफ मार्कर्स, ईच बंडल हैज 3 रेड एंड 4 ब्लैक मार्कर्स, ठीक है। एक बॉक्स में कितने बंडल ऑफ मार्कर्स हैं, 10 है, और ईच बंडल में 3 रेड एंड 4 ब्लैक मार्कर्स हैं, ठीक है। राइट इन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स, देन रीराइट इट विदाउट ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं सेंटेंस, इससे आप लोगों को क्लियर होता चले, ठीक है। जो गिवन था वो लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ मार्कर्स इन ए बॉक्स 10, ईच बंडल हैज 3 रेड मार्कर एंड 4 ब्लैक मार्कर्स। टोटल नंबर ऑफ मार्कर पूछे गए हैं। एक्स, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखनी है ना, हाँ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन किसकी लिखनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स इसकी लिखनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स के लिए देखना, टोटल नंबर ऑफ कितने थे बंडल, 10 थे, ठीक है, 10 बंडल थे, तो यहाँ पे 10 बंडल थे। अब यहाँ पे देखो 3 रेड मार्कर थे और प्लस 4 ब्लैक मार्कर थे, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हर एक बंडल में क्या है, 3 हमारे रेड हैं और 4 ब्लैक हैं, तो इसलिए 10 में कितने होंगे, तो 10 का दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने इस प्रकार लिख दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर लिया बाहर और 3 + 4 लिख दिया, ये एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये है विद ब्रैकेट्स के, ठीक है, विद ब्रैकेट्स के। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया आंसर,
पूछा गया विदाउट ब्रैकेट्स, ठीक है। विदाउट ब्रैकेट्स का मतलब क्या होगा कि 10 का मल्टीप्लाई 3 में भी हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 4, ये विदाउट ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, 10 का मल्टीप्लाई 3 में भी हो गया और 10 का मल्टीप्लाई 4 में भी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ये विद ब्रैकेट्स है विदाउट ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, अडेप्टिव रीजनिंग, ठीक है। आदिल मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 34 बाय रीराइटिंग 101 को एज 100 + 1, सो हाउ ही डिड इट एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 में जो लिखा था वो लिख दिया। आदिल मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 34 और 101 को रिप्रेजेंट किया 100 + 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आदिल यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उसने यूज किया एंड ब्रॉक, ठीक है, 101 को किस में उपयोग कर दिया 100 + 1। 101 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 100 + 1 101 होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 101 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 10 + 1 और देन मल्टीप्लाई 34। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम बता दे रहे हैं। जैसे 3 नंबर्स हैं, ए मल्टीप्लाई यहाँ पे बी + c लिखा हुआ है, देन ए का मल्टीप्लाई बी में भी करेंगे और जो साइन होगा वो साइन लगा देंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में भी करेंगे, दोनों में करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे करना है। अब देखो 101 है, मतलब ये वाला केस बन रहा है, और ए क्या हो गया 34, बी + c हो गया 100 + 1। अब एक 34 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और 34 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 100 प्लस 34 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ हो जाएगा 3400 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और 34 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पूछा गया है कि वाई इट वर्क्स, कि ये क्यों वर्क करता है। जो हमने ये लॉ बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, ये क्यों वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि वर्क क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अलाउ करें तो मल्टीप्लाई को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसने अलाउ किया, जो नंबर अंदर लिखे हुए ब्रैकेट के अंदर उन, ठीक है, उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी allows to multiply a sum by a number, then number will be multiply in each term inside the bracket, ठीक है, inside the brackets, and then adding the product, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने अलाउ किया मल्टीप्लाई करना, ये सम है, सम को बाई नंबर कौन 34 से नंबर से अलाउ किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये नंबर जो था मल्टीप्लाई किस में हुआ 100 में भी हुआ और 1 में हुआ, तो वही हमने लिखा नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इनसाइड टर्म थे उन सब में मल्टीप्लाई होगा वो नंबर। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज मल्टीप्लाई by 100 is easy, then to multiply by 101 से। इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? क्योंकि अगर हमने देखो यहाँ पे जब हमने 100 से मल्टीप्लाई है तो हमको इजी था, क्योंकि इसके राइट साइड में तो 20 लिख दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर इसी प्रकार से अगर हम 101 से करते मल्टीप्लाई तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना, 101 से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, 100 + 1 में, और ये इजी हो गया। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया जो यहाँ पूछा गया, तो वाई इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं यहाँ पे 20। ठीक है, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। यूज द नंबर्स 1, 4 and 7 विद द ऑपरेशन प्लस एंड माइनस in brackets to make as many different value as you can. Example 1 - 4 + 7 = 4, 4 - 7 - 1 - 2। मीन्स यहाँ पे ये है कि 1, 4 and 7 3 नंबर गिवन है, इनका हम किसी भी प्रकार से यूज करें। ठीक है, और यहाँ ऑपरेशन कौन से यूज करने, प्लस एंड माइनस और एंड ब्रैकेट्स का यूज करके हमको आंसर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे ये है। ठीक है, नंबर लिख लिए और ऑपरेशन लिख लिए, एंड ब्रैकेट भी है ना, ब्रैकेट का यूज करके। ठीक है, तो देखो अगर हम देखो इसको लिख लें 7 + 4 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 - 1 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से मतलब हम लिख सकते हैं 1 - 4 + 7, इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है 7 - 1 - 4 भी लिख सकते हैं, ये माइनस का 5 और 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 4 और -7 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस का 7 तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे और लिख लेंगे 1। ठीक है, 1 माइनस हमने किया और ब्रैकेट भी यूज करना, कहीं कि 4 7 कर लिया, तो क्या बचेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस, और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 बचेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 = ये आ गया 4। ठीक है, ये 4 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग और को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे 4 - 7 और हाँ 7 या माइनस लेते हैं, 7 माइनस यहाँ पे कर ले 2, तो ये हो जाएगा 4 - 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5। अब ओपन करेंगे तो किसका बचेगा, 4 - 5 = क्या हो जाएगा, -1। इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग। करीम सॉल्व 49 - 8 बाई राइटिंग एज 49 - 10 + 2। ठीक है, ये तो यहाँ पे है, डज दिस मेथड ऑलवेज वर्क, कैन यू इन्वेंट ए सिमिलर शॉर्टकट फॉर सब्ट्रैक्टिंग 7, इफ़ यस राइट इट। पहला वाला तो आंसर होगा यस, क्योंकि ये वर्क करेगा। ठीक है, पहला ए जो होगा वो वर्क करेगा। ठीक है, तो क्यों करेगा, देखो 49 - 8 है, तो हमको सेम यही करना, 49 - 8, तो यहाँ -10 + 2 लिख दिया, तो -10 + 2 क्या वैल्यू, तो इसकी -8 ही रहेगी। ठीक है, इस प्रकार पहला तो हो गया यस। सेकंड बी वाला है कि 7 को करना है। 7 के लिए जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, यहाँ 49 है, हम ले रहे 45, माइनस उसमें से करना है 7। अब 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि 10 - 3 कर सकते हैं, तो हमारा 7 आ जाएगा। तो 7 की जगह हम लोग 10 - 3 लिख दें, तो हम लोग लिख लें 45 माइनस साइन लिखा ना, तो यहाँ पे 10 - 3 ब्रैकेट ओपन कर लें,
ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 45 ये हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा ये, और 45 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 3 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लिया, -10 + 3 मतलब 10 के उसमें लिख लिया, जैसे 10 में लिखा था जैसे, तो 10 में क्या हम सब्ट्रैक्ट करें 3 -3 को, तो 7 आ जाएगा, तो इसी प्रकार से हमने लिखा हुआ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर देखें तो वैल्यू क्या आ जाए, 48 + 3 45 + 3 48 49 ये हो जाएगा, ये 38 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा इसका आंसर अगर देखा जाए तो, ठीक। लेकिन उसमें बताएगा ये लिया इस तरीके से लिखने के लिए। अब बुक में जैसे है कि बुक में दिया गया आंसर में 49 दिया गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने आंसर 45 ले लिया था, आप लोग 49 ले लो, बात वही है। देखो कैसे हमने 49 - 7 कर लेंगे, और इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 49 - 10 + 3, बात वही रहेगी। कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने यहाँ 45 समझा दिया, बुक में दिया गया 49 - 7, तो इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो इसकी इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग हो गया, केस स्टडी हो गया, ठीक है, रिविजन वाला हो गया, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।